कर्मणे वधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। अर्थात केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अच्छे काम करते हैं फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? कोई बुरा कार्य करता है फिर भी मज़े में जीता है, तो क्या भगवान न्याय नहीं करते? क्या कर्मों का फल नहीं मिलता? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और वो 7 रहस्य जो आपके जीवन को बदल देंगे। आइए अब हम समझते हैं कर्म का क्या अर्थ है। कर्म का मतलब सिर्फ काम से नहीं बल्कि काम करने की नीयत से है। हम क्या सोचते हैं, हमारी दूसरों के लिए क्या भावनाएं हैं, हम कैसा निर्णय लेते हैं, व किस प्रकार का कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है पिछले जन्मों में जो हमने संचित किया हो। दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म, अर्थात इस जन्म में जो हम कार्य करते हैं उसका ही फल हमें मिलता है। तीसरा है क्रियामण कर्म, अर्थात अभी के कर्म जो हमारा भविष्य बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय और रूप तुम तय नहीं करती। वो तुम्हारे संस्कार, नियत और समय पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, प्रश्न आता है, कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसमें समय लगता है, उसी तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो उसका फल कुछ समय बाद ही मिलता है। कुछ फल त्वरित होते हैं, जैसे झूठ बोलने से विश्वास टूटता है। कुछ फल हमें धीरे धीरे मिलते हैं, जैसे शिक्षा और सेवा। कर्मों को मिलने में 3 कारणों से देरी होती है। पहला, समय सही ना होना। अगर समय सही नहीं है तो हमें कर्मों का फल समय से नहीं मिलता। दूसरा, आत्मा की परीक्षा। और तीसरा, फल को सहन करने की क्षमता। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस प्रकार बीज बोने के बाद समय लगता है पेड़ बनने में, उसी तरह कर्मों का फल भी समय लेकर आता है। हमें कर्मों का फल 3 तरीके से मिल सकता है। पहला, इसी जीवन में हमें कर्मों का फल मिलता है। दूसरा, मरण के बाद अर्थात यमलोक में। और तीसरा, अगले जन्म में। कर्मों के परिणाम का प्रतीक है। जब हम किसी के लिए शुभ या अच्छा सोचते हैं तो वह ऊर्जा वापस आती है। आपके कर्म आपके चरित्र को बनाते हैं और आपके चरित्र से आप निर्णय लेते हैं और वही आपकी नियति बनती है। आइए इसको हम महाभारत की एक कथा से समझते हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने क्या बुरा किया जो मुझे इतना कष्ट मिला? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, पिछले जन्मों में तुमने निर्दोष लोगों को मारा था, जिसका फल तुम अब भोग रहे हो। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं करते। हर कर्म का फल सुनिश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्मों का नाश कैसे करें, तो सुनो। अपने कर्मों का पश्चाताप या प्रायश्चित करो, सेवा करो, सत्संग करो, अर्थात अच्छे विचारों से खुद को जोड़ो, ईश्वर से क्षमा मांगो, किसी के साथ बुरा मत करो, अपने कर्मों को सुधारो, हर काम ईश्वर को समर्पित कर दो, अर्थात हर कार्य निष्काम भाव से करो। कर्म करने से मत भागो और फल की चिंता छोड़ दो। कभी भी
अपने अच्छे कर्मों पर शक मत करो। भगवान सब देख रहे हैं और जब सही समय आएगा तो वो तुम्हें वो देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज से सिर्फ कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अच्छे कर्म करें और उन्हें अच्छा पुण्य प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरे हरे। जय श्री राम।